गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो है इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास का जो है पोएम पोर्शन जो है पोएम के अंदर फर्स्ट पोएम है हमारे पास ए लेक्चर शैडो। A lecture upon the shadow। जॉन डन द्वारा लिखी गई पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए लेक्चर अपॉन द शैडो लिखी किसके द्वारा गई है? जॉन डन के द्वारा। ठीक है, जॉन डन 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1630 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जॉन डन जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही फेमस नाम है। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। ठीक है, एक टर्म आती है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश राइटिंग के अंदर मेटाफिजिकल, तो उसके अंदर जो है मेटाफिजिकल पोइट्री के जॉन डन जो है बहुत ही फेमस राइटर थे। मेटाफिजिकल जो पोइट होते हैं, जो पोइट्री होती है मेटाफिजिकल पोइट्री, इस राइटिंग में क्या होता है कि ये जो सांसारिक लिप्तता जो होती है उससे बिल्कुल आगे सोच ये लिखते हैं, बिल्कुल उससे परे ये सोचते हैं। यानी कि जो नॉर्मल चीज़ है उससे कुछ अलग ये सोचते हैं। मेटा यानी कि बियॉन्ड यानी कि आगे, और फिजिकल यानी कि शारीरिक, यानी शारीरिक जो ढांचा है उससे ये अलग सोचते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये मेटाफिजिकल पॉइंट होते हैं। तो जॉन डन ने जो है अपनी बहुत सी राइटिंग्स के अंदर जो है इस तरीके की शैली का यूज किया है, इस तरीके का यूज किया है, जिससे क्या है कि उनकी पोइट्री जो है वो किसकी तरह की है? मेटाफिजिकल की है। तो मेटाफिजिकल टर्म का उन्होंने उसके अंदर यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम ए लेक्चर अपॉन द शैडो के बारे में बात करेंगे। ये जो पोएम लिखी गई है राइटर के द्वारा, ये जो पोएम लिखी गई है इसके अंदर किसके बारे में बात की है हम ये जो है पढ़ेंगे। पहले समझेंगे इसको, उसके बाद में इसको रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जब हम इसके नाम को देखते हैं तो हमें कुछ समझना है। लेक्चर यानी कि कुछ व्याख्यान करना, कुछ बताना। ठीक है, और शैडोज यानी कि परछाई, यानी परछाई के ऊपर, शैडोज के ऊपर कुछ बातें, कुछ व्याख्यान जो है वो दे रहे थे। ठीक है, यानी कि जॉन डन की जो पोएम है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक लेक्चर है, किसके ऊपर है? शैडोज के ऊपर। यानी कि इसके नाम से हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, इस पोएम के अंदर जो राइटर है, पोइट है, वो इसके बारे में बात करेगा, इसके बारे में, लव के बारे में बात करेगा, अपने बिलव्ड के प्रति जो बात है उसके बारे में ये वो बात करेगा। ठीक है, यानी कि इस पोएम के अंदर किस तरीके की जो है उसने परछाइयों को लेकर के, शैडोज को लेकर के एक पोएम लिखी। ठीक है, यानी कि शैडोज को उसने डिवाइड किया, एक मॉर्निंग, एक नून, ठीक है, और एक आफ्टर। ठीक है, उसको तीन तरीके से उसने डिवाइड कर दिया इसके अंदर। एक तो मॉर्निंग की जो शैडोज है उसके साथ, फिर नून यानी दोपहर, और एक आफ्टरनून या पास्ट नून के बारे में वो बात करेंगे। ठीक है, यानी कि तीन तरीके की जो है उसने क्या बात की है? शैडोज की बात की। ठीक है, मॉर्निंग, नून और पास्ट। ठीक है, अब इस चीज को समझना है। ये कहा जाता है कि जॉन डन ने शायद ये जो है अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के समय जो है किसके लिए लिखी थी? अपनी बिलव्ड के लिए लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या कहता है इस पूरी पोएम के अंदर, वो जॉन डन जो है वो अपने बिलव्ड को जो है प्रेम के बारे में समझाता है, उसके ऊपर व्याख्यान देता है, उसके ऊपर लेक्चर देता है। ठीक है, वो कहता है
किस तरीके से समझाता है उसको, कि वो इस तरीके से समझाता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो प्रेम है, ठीक है, जो समय जो हमने अभी तक अपने साथ एक दूसरे के साथ हमने बिताया है, ठीक है, जो समय हमने भी एक दूसरे के साथ बिताया है, यानी कि अब से पहले, ठीक है, तो उसके बारे में वो बता रहा है कि इस समय के दौरान, यानी जब हमारे लव की जो है, हमारे प्रेम की जो है स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई, ठीक है, तो उस वक्त क्या था, मॉर्निंग का मतलब क्या है, यहाँ पे उसने शैडोज के साथ जो है तुलना की है, किस तरीके से कंपैरिजन किया है। जैसे सुबह का समय है तो उस समय जो है आगे की तरफ जो है परछाई जो है वो आ रही है, ठीक है। दोपहर के समय क्या होता है, पूरी परछाई खत्म हो जाती है, यानी हमारे पैरों की तरह नीचे जो है वो उछल दी जाती है। तीसरा, हमारे जो है नून के बाद, दोपहर के बाद जो परछाई बनती है वो कहाँ बनती है, बैक साइड, यानी पीछे की तरफ जो है वो परछाई बनती है। इन सब के साथ में जो है इन्होंने जो है इसको लेकर के समझाया है। तो वो कहता है कि जब हमारे प्रेम की शुरुआत हुई, यानी कि मॉर्निंग के समय, उस समय जो परछाई थी वो क्या थी, आगे की तरफ थी। वो ये कहना चाहते हैं कि उस समय जो भी समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे सामने थी, वो किसके द्वारा जो है लाई गई थी, दुनिया के द्वारा लाई गई थी, ठीक है, या दुनिया को भ्रमित करने के लिए थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा प्रेम बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारा प्रेम क्या हुआ, बढ़ता गया, और हम अपने प्रेम की उच्चतम पराकाष्ठा तक पहुंच गए, हाई लेवल तक पहुंच गए, हाई डिग्री हमने प्राप्त कर ली, ठीक है, प्रेम का उच्चतम स्तर हमने प्राप्त कर लिया। तो जो हमारे बीच में समस्याएं थी स्टार्टिंग जो है लव के अंदर, चाहे वो समाज से संबंधित थी, चाहे वो विचारों से संबंधित थी, किसी बात से संबंधित थी, तो वो सारी क्या हो गई, खत्म हो गई, और हमारा प्रेम जो है वो क्या हो गया, उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, और उस वक्त वो परछाई भी खत्म हो गई। यानी कि नून दोपहर के समय क्या हुआ, हमारा सारा जो भी हमारे बीच में मतभेद थे वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। और अब हमारा प्रेम कहाँ पहुंच गया, हाई डिग्री पर पहुंच गया है, ठीक है, हाई लेवल पे पहुंच गया है। अब हमारे बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में वो कहता है, जॉन डन कहता है कि अगर हमने इस हाईएस्ट स्तर पर अगर हम पहुंच गए हैं, लेकिन इस स्तर पर बना रहना वो क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कैसे, अगर हम इस स्तर को बना करके नहीं रख सकते तो क्या होगा, दोपहर के बाद यानी कि जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, बैक साइड में हमारी जो परछाई बनेगी वो किसको भ्रमित करेगी, वो हमें भ्रमित करेगी, और उसके बाद में क्या होगा, हमारे प्रेम का, हमारे लव का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस चीज को समझे आप कि उसने किस तरीके से इसको समझाया है। यानी कि पास्ट में अगर हम अपनी पराकाष्ठा पर, अपने प्रेम की पराकाष्ठा पर, उच्चतम स्तर पर, हाई डिग्री पर अगर नहीं रह पाते हैं, और फिर हमारे बीच में कोई मतभेद हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे प्रेम का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने तीनों को समझाया है। यानी कि जॉन डन और उनकी जो प्रेमिका है वो, उनका जो है बातचीत तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको जो है कुछ बता रहे हैं, कुछ वो प्रेम के बारे में समझा रहे हैं जॉन डन, उसके बारे में ये सारी बातचीत इस पॉइंट के अंदर हमें बताई गई है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन चीज यही है कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, कितनी जो है शैडोज, 3 काइंड्स ऑफ शैडोज का उन्होंने यूज किया है, वो कौन कौन सी है, ठीक है, मॉर्निंग, नून, पास्ट नून, इस तरीके से हमें याद रखना है। और उन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है, कि मॉर्निंग जो थी, शैडोज थी, स्टार्टिंग की जो शैडोज थी वो किसके द्वारा जो है आई थी, वो हमारे सामने जो है दुनिया के द्वारा जो है लाई गई थी। हमारे बीच में जो मतभेद लाए गए थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, प्रेम की स्टार्टिंग के अंदर, चाहे वो समाज से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, उसके बाद में हमने उन सबको क्या कर दिया, उन सब समस्याओं को हमने साफ कर दिया, उनसे हम लड़े, ठीक है, और फिर हमारा प्रेम जो है उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, और फिर हम उसको इस स्तर पर बना के रख सके तब तो ठीक है। अगर हम इसको नहीं बना सकते तो हमारे बीच में क्या आ जाएगा, मतभेद आ जाएगा, हम एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे, ठीक है। और एक युवा अवस्था गुजरने के बाद
हम एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे या एक दूसरे से धोखा करने लगेंगे, तो ये अवस्था क्या हो जाएगी, इसके बाद में जो परछाई बनेगी वो क्या होगा, उससे हम खुद दिग्भ्रमित हो जाएंगे। पहले वाली जो मॉर्निंग थी वो तो दुनिया को दिग्भ्रमित करने के लिए परछाई थी, शैडो थी, लेकिन अब जो शैडो बनेगी उससे अपने खुद जो है वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक दूसरे से हम नफरत करेंगे और यहाँ पर हमारे प्रेम का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेक्चर अपॉन द शैडो की एक थीम थी जिसे हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, और अपने जो है इसको बुक के अंदर जो है रीडिंग करेंगे